हेलो एवरीवन। 9 सेट कंप्लीट करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 10 पे। जनरल नॉलेज 12/8/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस डेट पे वो सारे के सारे 40 के 40 क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर होंगे। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा आपके सिलेबस का पार्ट है जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक उठाए हैं रेलवे ने, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। ये सीरीज हमने, आप लोग कहने पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं, उनके कहने पे हमने वो ये सीरीज स्टार्ट की कि आपको एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। जो 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे हम टाइप वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले जैसे जीके है, फिर ऐसे ही मैथ्स, ऐसे ही रीजनिंग। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये सेट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। किस भारतीय रिले टीम ने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 400 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? आपको ध्यान रखना है, गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन की भारतीय पुरुष 400 मीटर रिले टीम ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय रिले कार्निवल 2025 में 38.69 सेकंड के समय के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 38.69 सेकंड। इसके साथ इतने टाइम के साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और इस टीम ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से जो रिकॉर्ड कायम था उसको तोड़ा है। ये इससे कम था, 38.69 सेकंड से कम था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गुरिंदर गुरिंदर वर सिंह, अनिमेश कुजूर और मणिकांता एच, मतलब कि एच का मतलब क्या है, होगलीधर और अमलान बोरगोहेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। 1934 में हेरोल्ड सी उरे हेरोल्ड सी उरे को डैश रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनको मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हैवी हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसके लिए मिला था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द डबल IAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025? इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर होगा, भारत का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड सदर की भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? दोस्तों हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पाकिस्तान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया? आपको ध्यान रखना है, 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, जिससे उन्हें संपूर्ण ब्रिटिश भारत में पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार प्राप्त हो गया था। और ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पहली बार ये उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर आमतौर पर किस स्तर की सरकार कानून कानून बनाती है? आपको ध्यान रखना है, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सतलीय सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा, ये है देश श्रीलंका। भारत 7 देशों के साथ तलीय सीमा साझा करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका दोस्तों एक द्वीप राष्ट्र है जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत से अलग है, इसलिए ये सतलीय सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत यूके एफटीए किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? आपको ध्यान रखना है, भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते जिसको बोलते हैं एफटीए के ऊपर हस्ताक्षर सिग्नेचर किए थे, जिसका लक्ष्य उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। राइट आंसर होगा, ये हस्ताक्षर हुए थे 2025 में। क्वेश्चन नंबर 12, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM बोलते हैं इसको कि युद्धक फायरिंग कॉम्बैक्ट फायरिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया? इस भारतीय संगठन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारतीय और भारतीय नौसेना। ध्यान रखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने मई 2025 में स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफलतापूर्वक युद्धक परीक्षण किया। और ये क्या है, एक अपने आप में पानी के भीतर एक नौसैनिक खदान है जिसे आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्योहार है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन 5 नवंबर को 2025 को गुरु नानक जयंती। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत था? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये था, सिंपल क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, उपनिवेशी आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का प्रमुख कारण कौन सा था? प्रमुख कारण लॉजिकली कह सकते हैं, ये था मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिस डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा, ये है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्यों में समान थी? इसका राइट आंसर होगा, ये थी ऑप्शन बी, ग्राम सभाओं को सभा और उर कहा जाता था। पल्लव और पांड्य दोनों में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता ग्राम सभाओं की उपस्थिति थी, जिन्हें सभा और ऊर के नाम से जाना जाता था। सभा और ऊर के नाम से जाना जाता था। और माना जाता है स्थानीय स्वशासन की यह प्रणाली दोनों राजवंशों में एक सामान्य प्रशासनिक विशेषता थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा, ये था विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या 1947।
पर भारत में किस आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व प्रभुत्व था, स्वामित्व था, कह सकते हैं। ये था ऑप्शन ए, औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, यूएनडीपी रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक एसडीआई वैल्यू कितनी थी? आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक थी ये थी 130वें नंबर पे था भारत, 193 देशों में। 193 में से भारत कौन से नंबर पे था? 130वें नंबर पे था। और जो भारत का एसटीआई वैल्यू थी भारत की, ये थी 0.685, 0.685। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पहला स्थान किसका था? आइसलैंड का था। आइसलैंड पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड। सबसे कम रैंक वाला दक्षिण सूडान सबसे नीचे है। दक्षिणी सूडान सबसे नीचे है, 193 नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पड़ोसी देशों के कंपेयर में पूछे, भारत से ऊपर रैंक वाले, एक तो चाइना है, चीन भारत से ऊपर है, 75वां नंबर है चीन का। श्रीलंका का 78वां नंबर है। और भूटान का 127वां नंबर है। भारत के बराबर रैंक किसकी थी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी रैंक कितनी है? 130। भारत से नीचे नेपाल 145वां नंबर, म्यांमार म्यांमार का 149वां नंबर, और पाकिस्तान का 168वां नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत की? इस राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, सितंबर सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में कुल कितने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी अपनाए गए थे? ये अपनाए गए थे, टोटल लक्ष्य थे 17। राइट आंसर होगा 2015 में ऑप्शन सी, 17। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामलों के न्याय निर्णय हेतु न्यायीकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा, ये आता है कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। ये आता है अनुच्छेद 343 बी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के संक्षिप्त रूप कीर्ति के नाम से जानी जाने वाली सरकारी पहल का उद्घाटन डैश में किया गया। इस पहल का उद्घाटन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 25, आंद्रे मैरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना ड्यूस ड्यूस्ड सोलेली फॉर्म फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स किस वर्ष प्रकाशित की? इन विच डिड इन विच ईयर डिड एंड्रे मैरी एम्पियर पब्लिश हिज मैग्नम ओपस मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिड्यूस्ड सोले सोलोली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स? इसको पब्लिश किया गया था 1827 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने गूगल के साथ मिलकर भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया? राइट आंसर होगा इसका इंडियन स्पेस टेक। स्टार्टअप का नाम है पिक्सल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 1991 के बाद के सुधार युग में मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए आरबीआई द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी या कहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है रेपो रेट का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन दिनांक एवं समय तथा बैकग्राउंड एप्स को स्टेटस प्रदर्शित करता है? विच डेस्कटॉप एलिमेंट विंडो डिस्प्ले सिस्टम नोटिफिकेशन डेट एंड टाइम बैकग्राउंड एप्स स्टेटस? ये किसके अंदर आता है, ये आपको बताना है।
ये आता है नोटिफिकेशन एरिया में, इन द टास्क बार, स्पेशली कह सकते हैं इन द नोटिफिकेशन एरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सरकार द्वारा शुरू की गई वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक कार्यान्वित कौशल विकास योजना के किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? इसका राइट आंसर होगा, ये है एडिशन 4। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्टिंग शुरू की गई थी 2015 में, और ये इसका फोर्थ एडिशन। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक शासकीय डब्ल्यूपीए ने किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबान घोषित किया है? इस भारतीय शहर का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, जिसने भारत में लोधी राजवंश को हटाकर मुगल शासन स्थापित कर दिया था। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और गैस के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच इसको लड़ा गया था 1526 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? प्रमुख विशेषता है व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों में से निर्मित, वाइडर एंड फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 33, डीएमआई और एसपी नीति 2025 में पेश किए गए मेल्ट एंड पावर पिघलाएं और डालें नियम का उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है सरकारी वित्त पोषित परियोजना में प्रयुक्त इस्पात, जो भी इस्पात प्रयुक्त कह सकते हैं, ये पूरी तरह से भारत में निर्मित होना चाहिए। ये इसका मेन उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, इम्पल्स इज डिफाइंड एज, आवेग कह सकते हैं, आवेग होता है मोमेंटम, इम्पल्स इज डिफाइंड एज, राइट आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ही दोस्तों क्या माना जाता है? इम्पल्स माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार की भाषणी परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका जो बहुभाषणी या भारत सरकार की भाषणी परियोजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है, ये है ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद के लिए बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2025 में 25वें आईआईएफए अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया? इस मूवी का नाम है, आपको याद रखना है, लापता लेडीज। लापता लेडीज फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है 25वें आईआईएफए अवार्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 37, मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्वि द्विमीय गति, टू डायमेंशनल मूवमेंट को नियंत्रित करता है? आपको पता ही होगा ये क्या है दोस्तों, माउस। ये काम कौन करता है? माउस करता है। क्वेश्चन नंबर 39, कठपुतली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है नृत्य राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि मंत्रालय के 1950-51 से 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है? गिरावट देखी गई है, यहाँ पे राइट आंसर होगा गिरावट हुई है ऊसर ऊसर और बंजर भूमि में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।